अकेलापन कोई वीकनेस का साइन नहीं है। अगर आप इस अकेलेपन को यूज़ कर लेते हो तब आप देखते हो कि आप काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो। बहुत लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो लोग सोचते हैं यार हम तो अकेले हैं और हमें किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी की हमें हेल्प नहीं है, हम अकेला फील कर रहे हैं, हम तो अकेले लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, हम अकेला हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अकेलापन एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अकेलेपन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। लेकिन जो वीक लोग होते हैं, जिन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया, लोग, बार बार इधर उधर भटकना लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अकेलापन कोई कमज़ोरी का निशान नहीं है, कमज़ोरी का साइन नहीं है, बल्कि अकेलापन एक ऐसा टाइम है कि अगर हमने उस टाइम को खुद को बिल्डअप करने पर इन्वेस्ट कर दिया, लाइफ को बेटर बनाने पर खर्च किया, तो वही अकेलापन आगे चलकर हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। और जो लोग ये समझते हैं यार अकेलेपन में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो अकेला फील कर रहे हैं, लोग हमें किसी का सपोर्ट नहीं, तो किसी के सपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, किसी इंसान का इंतज़ार करते हैं, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई मेरे साथ खड़ा रहे, तब हम काम करेंगे। यह उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है और ऐसे लोग लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आज नहीं तो कल आप अपनी जर्नी में अकेले ही हो जाओगे। उस वक्त आपका न कोई साथ देगा, ना कोई सपोर्ट करेगा, ना हेल्प करेगा। उस मोमेंट में, उस टाइम पर आपको अपने साथ खड़ा रहना होगा। तो अकेले चलने से और अकेले काम करने से बिल्कुल मत डरो। अगर डरना है तो 20 वैलिडेशन से डरो, डिस्ट्रैक्शन से डरो। ये एक बहुत ही गंदी आदत होती है लोगों की, उन्हें जिन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत है कि यार मेरे उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने हेल्प नहीं की, वो मेरे साथ तो है नहीं, हम तो वो लोग तो 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम तो अकेले हैं। जो आप अकेले कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत है। आप 20 लोगों के साथ हो, वहाँ पर आप अपने आप को जान पाओगे या अकेले पर जान पाओगे? जब आप अकेले होते हो लाइफ में, अकेले होने का मतलब ये होता है कि आप अपने साथ हो, आप अपनी वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को जानते हो कि मेरी क्या कमजोरियां हैं और मेरी क्या ताकत है। और जो कमजोरियां हैं उन पर काम करो, उनको ताकत बनाओ, और जो ताकत है उनको और ताकतवर बनाओ। अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाने पर काम करो। ये अकेलापन आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि आप इसको सही जगह पर और सही डायरेक्शन में यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ो, ना कि इस पे ओवर थिंक करते रहो कि यार रोते रहो। बहुत लोग हमने देखा है ओवर थिंक करते रहते हैं अकेले, वो तो कुछ करते नहीं यार, मेरा तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, जब तक मेरा कोई साथ नहीं देगा तो हम कैसे बढ़ पाएंगे। चलो मान लो आपने शुरू कर दिया भीड़ के साथ और पता चला बाद में भीड़ ने आपका साथ छोड़ दिया, आप अकेले रह गए, फिर क्या करोगे? तो अकेले चलने से बिल्कुल मत डरो। जब आप अकेले होते हो अपने साथ, तब आप जानते हो कि मेरी क्या कमजोरियां हैं, मेरी क्या ताकत है। मैं अपने माइंडसेट को आप पहचानते हो, अपने आइडेंटिफाई करते हो, और आप खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ मैं किस तरह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी लाइफ को और आगे ले जा सकता हूँ। तो ये कोई कमजोरी का साइन नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो उसको कि भले आज मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस अकेलेपन को सही डायरेक्शन में और लेकिन गलत जगह पर मत इस्तेमाल करो। अगर आप इस अकेलेपन को गलत डायरेक्शन में ले जाओगे, गलत चीज़ों पर इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद ही बर्बाद है।
और एक बात हमेशा याद रखना, जो बंदा अकेलेपन का सही इस्तेमाल करना जानता है, सही इस्तेमाल कर लेता है, वो आगे चलकर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा बनता है, स्ट्रेंथफुल बंदा बन जाता है। वो आगे चलकर बहुत ताकतवर बन जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और स्पेशली मेंटली। क्योंकि अब उसने उस वक्त जिस मोमेंट में सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, उसने उस मोमेंट में भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने ऊपर काम किया। उसने वैलिडेशन के पीछे नहीं भागा, वो डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं भागा, वो सोशल मीडिया के पीछे नहीं भागा। भले ही लोग किसी ने उसका सपोर्ट किया हो या नहीं किया हो। जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनके लाइफ में भी एक टाइम, एक मोमेंट ऐसा आया है कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उस मोमेंट में सिर्फ वो थे और उनका पेशेंस, उनका हार्डवर्क, उनका डिसिप्लिन, उनका फोकस था। अगर वो चाहते तो वो इधर उधर घूम सकते थे और परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर सकते थे, किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर सकते थे कि जो उनका साथ दे, तब वो आगे बढ़ें। लेकिन नहीं, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने प्रेजेंट टाइम को एक परफेक्ट टाइम माना और शुरू कर दिया। उन्होंने किसी के आने न जाने की फ़र्क नहीं पड़ा उनके जीवन में, क्योंकि वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते थे कि भले ही कोई उनका साथ दे या ना दे, कल को हमें अपना साथ देना ही होगा। क्योंकि ये लाइफ की रियलिटी है, ये रूल ऑफ नेचर ऑफ रूल है कि यहाँ आपको एक फेज से गुजरना पड़ेगा, जिस फेज में आपको अकेला रहना पड़ेगा। बिल्कुल कोई आपका नहीं होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं होगा। उस मोमेंट में अगर आप टूट गए, आप गिर गए, आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, तब दुनिया क्यों संभालेगी आपको? और दुनिया फिर आप कैसे संभाल सकते हैं जब आप अपने आप को ही नहीं संभाल सकते हो? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने इस अकेलेपन को, इस लोनलीनेस को सही डायरेक्शन में लगाओ। फील करो इस अकेलेपन को, फील कि मैं अकेले होकर भी काम कर रहा हूँ। डजेंट मैटर हाउ आई फील, वेदर मोटिवेशन, वेदर लोनलीनेस, whatever, आई डोंट केयर। क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, क्योंकि मुझे लाइफ की रियलिटी पता है। क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देगा, तो मुझे किसी के पीछे क्यों भागना? मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है ना, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोचना है, और इस अकेलेपन को सही डायरेक्शन में लगाना है। और अगर इस अकेलेपन को मैंने सही डायरेक्शन में लगा दिया, अपने ऊपर काम किया, अपनी लाइफ को बेटर बनाया, उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनकर निकलोगे बाहर। बस इस टाइम को सही डायरेक्शन में लगाना, बस इस फेस को, इस लोनलीनेस को। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक लाइफ आपको टेस्ट कर रही है कि इस अकेलेपन से होकर आप गुजरोगे या फिर टूट जाओगे या फिर गलत चीज़ों में पड़ जाओगे। अगर आप गलत चीज़ों में पड़ गए, गलत चीज़ें करने लगे, गलत चीज़ें देखने लगे, परफेक्ट टाइम का वेट करते गए, तो ये टाइम निकल जाएगा, फिर ये टाइम नहीं आएगा, फिर आप रिग्रेट करोगे, काश मैं उस वक्त कर लेता। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, इस अकेलेपन को काम पे लगाओ, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगाओ। ये लाइफ आपको टेस्ट कर रही है लेकिन गलत चीज़ों पर कभी मत लगाना, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ों पर लगाओगे तो आप फिजिकली और मेंटली और आपकी लाइफ पूरी वेस्ट हो जाएगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी। बस इसको सही काम पे लगाओ, करते जाओ, फिर देखोगे आप फिर उस मुकाम पे पहुंचोगे, फिर आपको खुद प्राउड फील होगा। धन्यवाद।